कृष्णा, जय श्री राधे। तो आप सब भक्तों का हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में हार्दिक अभिनंदन है। तो हम आपके समक्ष हाजिर हो गए हैं विशेष जानकारी लेके। तो सूर्य ग्रहण के बारे में हम आपसे आज बात करना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जानकारी। क्योंकि अब जब वीडियो स्किप करके देखते हैं ना, तो फिर आपको पूरी वीडियो का ज्ञान नहीं होता है, तो आप कुछ खो देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप कहीं खो दें। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। 24 तारीख को है अमावस्या, और 24 तारीख की जो रात है ना, रात दीपावली की रात को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। मतलब जब अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 24 की रात्रि को 12 बजे के बाद 25 तारीख शुरू हो जाएगी। तो 25 तारीख को 2:30 बजे 2:30 रात्रि में सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है 12 घंटे पहले लगता है, और जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल है वो 9 घंटे पहले लगता है। तो सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल शुरू हो जाएगा 2:30 बजे। तो 2:30 बजे से लेके अगले दिन है ना 25, मतलब जब 25 तारीख की सुबह, ये तो 24 तारीख की है ना रात्रि, तो 24 तारीख की रात्रि को 2:30 पे ये सूर्य ग्रहण लग जाएगा। और 25 तारीख को 25 तारीख को शाम 6:30 तक सूर्यकाल की अवधि रहेगी। वैसे सूतक तो 2:30 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ग्रहण की अवधि है वो 4 घंटे 3 मिनट है। तो जो सूर्य ग्रहण का सही समय है वो 25 तारीख दोपहर को 2:29 से लेके शाम को 6:32 तक रहेगा। तो इन 4 घंटों में आपको क्या करना है उसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, कुछ जब ग्रहण लगता है तो उसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। लेकिन अगर कुछ हमारी कोई मजबूरी है, बच्चा बहुत छोटा है, जब उसको समझ नहीं है, उसको भूख लगी है, वो रो रहा है, तो उसको आप कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो अनजान है ना, इसलिए। तो जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, उसको दवाई देनी है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अन्यथा और कोई सूर्य ग्रहण में ना कोई जल पिए और ना ही कोई भोजन ग्रहण करे। तो कहते हैं ना कि अगर सूर्य ग्रहण में कोई भोजन ग्रहण करता है ना, तो फिर वो कभी मनुष्य जोनि में नहीं आता है, तो फिर उसको कभी मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं है। वो और जोनियों में आएगा, लेकिन मनुष्य जोनि में नहीं आएगा। तो इसलिए अपने घर में जितनी भी खाने वाली आपकी चीजें हैं, सब में कुशा डालिए। कुशा होती है बहुत पवित्र, तो कुशा अपने पास भी आप रख सकते हैं, अपनी चुनरी में बांध के भी रख सकते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती माताएं हैं ना, तो उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनको सोना बिल्कुल नहीं है। ग्रहण की अवधि में सोना नहीं है। कुछ माताएं ऐसा करती है कि मैंने कुछ काम तो करना नहीं तो सो जाती हूँ। तो ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, जब तक ध्यान करना चाहिए, भगवान का सिमरन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब ग्रहण में हम कोई भी कार्य करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, या फिर हम जब तक करते हैं, तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। तो आप इस समय को व्यर्थ ना गवाइए, और ग्रहण की अवधि में ग्रहण की अवधि का पूरा लाभ लीजिए। तो गर्भवती जो माताएं हैं, उनको ना तो सुई के साथ कुछ करना है, किसी को भी नहीं करना। वैसे तो गर्भवती माताओं को स्पेशली है जी, कि ना तो उनको सुई के साथ कुछ छेदना है, और ना ही उनको कैंची के साथ बाल काटने हैं। शेव भी नहीं किए जाते, सभी के लिए है वैसे। और ना बाल काटे जाते हैं, कुछ भी नहीं किया जाता, कपड़े भी नहीं सिए जाते। ऐसा कोई भी काम ना करिए, कोई भी। सिर्फ आप करिए तो सिर्फ भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, और भगवान के नाम का जाप कीजिए। जितना हो सके ध्यान कीजिए, कीर्तन कीजिए, दान कीजिए। ग्रहण जब लगता है ना, ग्रहण के मध्य में दान किया जाता है, तो दान का विशेष महत्व है। तो कहते हैं कि इस टाइम पे अपने जो आपके इष्ट देव हैं, आपकी पूजा घर है ना, जो आपका पूजा घर, उसको भी पर्दा लगा के रखिए। तो उनको भी आप उनके भी दर्शन नहीं कीजिएगा, तो उनका विशेष ध्यान रखिए। उनको स्पर्श ना कीजिए, उनके साथ बिल्कुल भी आप उन्हें स्पर्श ना कीजिए। और पूजा जो आपका मंदिर है उसका पर्दा लगा के रखिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, उनको चुनरी से अपने आप को पूरा ढक के रखना है, पूरा ढक के रखिए, ताकि, और चुनरी में आप कुशा और सुपारी बांध लीजिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ भी बांध लीजिए।
तो ये उस टाइम ग्रहण की अवधि में ना बांधिए, ये पहले ही बांध के रख लीजिए, क्योंकि ग्रहण काल में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ बांधना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको सोना भी नहीं है। तो गर्भवती माताएं जब ये कार्य करेंगी तो गर्भवती माताएं अपने जो गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र है उसका जाप कीजिए। और गर्भवती माताएं है ना, जो अगर किसी ने गुरु धारण नहीं किए हैं तो वो महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो गीता जी में लिखा है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गायत्री मंत्र तो आप सभी को आता ही, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जाप कीजिए आप। तो कहने का ये भाव है कि जब जो आपके शिशु पे इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो जब आप भक्ति में रम जाएंगे तो आपके शिशु को भी इसका पूरा ज्ञान होगा। तो इसलिए सतर्क रहें और हमेशा ग्रहण का लाभ लें। तो मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ कि तुला राशि के लिए ग्रहण थोड़ा सा भारी है, लेकिन घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है अपने जो ग्रहों को काटने का। तो कहते हैं ना कि जो इस टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पूजा अर्चना की जाती है, मतलब जो ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है, जो मंत्र जाप किया जाता है ना, तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। तो आप भी लीजिए लाभ, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वालों के लिए मैं एक खास उपाय बता देना चाहती हूँ कि तुला राशि के लिए ग्रहण थोड़ा सा भारी है, लेकिन घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भगवान के आप भक्ति करते हैं ना, तो जब आप भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं ना, तो कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि आप ग्रहण के मध्य 5 बार हनुमान चालीसा जी का पाठ कीजिए और ज़रूर कीजिए, और गुड़ का दान कीजिए। ग्रहण के समय गुड़ का दान कीजिए, और फिर आप जब ग्रहण की अवधि खत्म होगी ना, तो आप उसको गौशाला में, या जिसके पास गाय है उसको आप दे दीजिए, ताकि गौ माता उसका सेवन कर सके। तो आपके सारे संकट दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। तो इसीलिए मैं ये कह देना चाहती हूँ कि कुशा का प्रयोग सभी खाने वाली चीज़ों में ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुशा आप दूध में, अचार में, आपके घर में जो भी खाने वाली वस्तु है उसको टच बिल्कुल ना करिए ग्रहण की अवधि में, और उसमें ये सारा सामान डाल दीजिए। कुशा हर चीज़ में डालिए, खाने वाली हर चीज़ में कुशा आप डाल देंगे तो बाद में आप ग्रहण की अवधि के बाद आप वो कुशा निकाल सकते हैं। तो इससे क्या है ना कि आपकी वो सारी चीज़ें शुद्ध रहेंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कुशा कभी भी अपवित्र नहीं होती है, कुशा हमेशा शुद्ध ही रहती है। तभी तो कहते हैं ना कि जो साधु जोगी होते हैं वो कुशा पे बैठ के ही ध्यान करते हैं, तो उनको ज़्यादा उनकी आत्मा ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। तो ग्रहण ये हमारे जो सूर्य ग्रहण है इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है, तो इसलिए आप इसका लाभ लीजिए और नंगी आंखों से सूर्य को ना देखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।